गुड मॉर्निंग बेटा। सर फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास नहीं है क्या? नहीं है सही से। सर बोल तो रहता, पता नहीं एक हफ्ते से, बट कल नोटिस नहीं आया कोई भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ भाई, क्या हाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करने वाले थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अथर्व। सर आवाज पहचान ली आपने? अरे दादा, देख प्रथमेश बोलता नहीं है, तेरी और प्रथमेश की आवाज सेम है, तो ना अथर्व भी हो सकता है, और क्या। चलिए ये बताओ भैया, एरोमेटिसिटी हो गया क्या? हाँ सर। हाँ क्या सर, पोर्शन? वो एन्युलस लिख के हो गया। दो चार पेज छोड़, दो तीन पेज छोड़ देना। एक्चुअली में कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसका कुछ रिएक्शन बेस्ड है ना, उसको अपन बाद में कंप्लीट कर लेंगे ना। सर तो कितने पेज छोड़े? दो तीन पेज छोड़ देना। पेपर में कितना आने वाला है, मतलब जीओसी पूरा आ रहा है क्या? हाँ बेटा, जीओसी पूरा आने वाला है। अपन को इससे मैटर नहीं करता कि अपना पेपर कैसा रहेगा, होप सो अच्छा रहेगा। बस हाँ प्रैक्टिस पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस कितनी क्या होती है अपनी, है तो ना। बाकी भी 2 चैप्टर्स है ना, उस पे कर लेंगे अच्छे से हाँ और क्या। प्रैक्टिस। सर वो पीरियोडिक सब्स्टिट्यूशन के नोट्स आप देने वाले थे। हाँ यार, नोट्स देने वाले थे ना आप? सुनो यार, एक काम करना यार, कोई पेपर टेबल के नोट्स तो देना थी, पक्का था, है ना। कोई मुझे रिमाइंड करा देना आज शाम को, मैसेज कर देना मेरे को। सर हाँ सर। कोई भी याद दिला देना। देखो एक्चुअल में ये वाला पोर्शन छोड़ा है ना, क्वासी एरोमेटिक जो कंपाउंड है ना, ये एक्चुअल में लिखने के लिए इतना पोर्शन छोड़ दो आप, है ना। 2 पेज छोड़ देना, 2 पेज में अपना हो जाएगा कवर अप। बता तो दिया है ना क्वासी एरोमेटिक। नहीं, हाँ मैंने बता दिया है, लेकिन ये अपन एक्चुअल में क्या है, कुछ रिएक्शंस वगैरह करेंगे तो आप इसको लिख लेंगे। यदि आपको अभी लिखना लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन पार्ट है ये, एक्चुअल में अपन बाद में करेंगे इसको, है ना। सर आपने कल जो रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था वो थोड़ा कट था क्या? हाँ वो पूरा नहीं था एक्चुअल में, बीच में बंद कर दिया था इससे। तो जो लिखने का पार्ट था वो था ही नहीं उसमें। क्या? जो लिखने का पार्ट था वो था ही नहीं उसमें, उसमें सिर्फ शीट डिस्कस आपने जो करवाई थी वही था। हाँ डिस्कशन ही था मेन। कल कहाँ, कल कुछ लिखाया ही नहीं है। कल लिखाया था क्या? नहीं, आपने बोला था एनुअली इनवर्क दिया था। होमवर्क दिया था वो लिख के मैंने पढ़ा ही था, लिखाया भी कुछ भी नहीं था उसमें ना। नहीं सर, बस वो छोटा सा नोट लिखा था पायरिन के बारे में। हाँ नहीं लिखा है मैंने। वो भी उसमें दिया है, शीट में दिया है। हाँ वो भी दिया हुआ है, पहला पेज पे दिया से ना। ओके सर, थैंक यू। तो एक काम करे बच्चे, अपन लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। हाइपर कॉन्जुगेशन लिखो। तो 2 पेज छोड़ना है या? 2 पेज छोड़ दो, है ना, सही रहेगा। उसमें लिख लेंगे अपन लोग कभी, है ना। सर वैसे हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्या? मतलब चांस भी नहीं क्या? मतलब सर एग्जाम टेस्ट तक कंप्लीट होने का चांस भी नहीं है क्या जीओसी? देखो बात सुनो यार, अपन कोशिश तो कर रहे हैं ना, क्लास आप भी अटेंड कर रहे हो, क्लास मैं भी ले रहा हूँ, है ना। हाँ सर। अब कहाँ पर दिक्कत आ रही है? सर 2 पेज क्यों छोड़ना? नहीं सर, सिलेबस की बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है एक्चुअल में, कंटेंट कितना मैं डिलीवर करता हूँ उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ सर, तो ठीक है, मैंने तो बस पूछा कि अपने अकॉर्डिंग डिलीवर कर रहा हूँ जितना भी रिक्वायर्ड है। इट डजंट मैटर कि एग्जाम है इसलिए पहले कंप्लीट करना उसको, है ना। यस सर, 2 पेज क्यों छोड़ना है? 2 पेज इसलिए छोड़ना कि वहां पे मैंने भी बताया ना, एरोमेटिसिटी वाला एक पोर्शन, क्वासी एरोमेटिक वाला वो जो पेज छूटा हुआ था, एक मिनट दिखा दे रहा हूँ आपको। मैंने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया था ना लिखने के लिए। सर ये बात में पढ़ाएंगे आप? और ये यदि लिख दिया हो, ये समझने वाला है, यदि समझना है तो समझ सकते हो, और नहीं समझना हो तो बाद में समझ लेना इसको, है ना। अभी सर फिलहाल वो 87 तक लिख लिया, पूरा बना लिया फिर? अच्छा लिख लिया क्या? हाँ सर, फिर रोटेशनल के नीचे से नहीं लिखा है, रोटेशनल एनर्जी ये वाला बैरियर से पोर्शन लिखने नीचे में तक नहीं कितना लिखा। पेज लगेगा बस ये देख लो, है ना। पेज नंबर 8 हो गया और ये पेज नंबर 7 जो भी था, ठीक है। इनको लिखने में कितना टाइम कितना पेज लगेगा बस ये देख लो आप लोग, ठीक है। सर छोड़ दिया उतना। नहीं बेटा अभी कोई सीट नहीं दी मैंने कल, है ना। चलिए हेडिंग लिखो आप लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन।
सर सर अभी तक क्या कर रहे टेंडेंट डाउनलोड नेटवर्क करने बोले थे ना, मतलब वो बुक प्रैक्टिस के लिए। क्या? मैंने आपको पूछा था तो आपने बोले थे ना ओपी टेंडेंट डाउनलोड कर लेना। हम्म। सर तो मैंने किया था तो उसमें तो पूरा थियोरी था, क्वेश्चन थे ही नहीं। थ्योरी वाला कर लिया होगा तुमने ना, क्वेश्चन वाला करना। सर सर मतलब वो वो भी ओपन सर्च किया तो आ ही नहीं रहा था। ऑर्गेनिक तो पूरी यही है, सब्जेक्टिव हाँ ही है। सर। सब्जेक्टिव ज्यादा है वो, उसमें ये है ही नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पीरियोडिक के। देखो बात सुनो, यहाँ पे मैं आप लोगों को दे दूंगा मटेरियल, है ना, जो भी चाहिए, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए वो दे दूंगा, है ना, मैं खुद प्रोवाइड। चलो हाँ सर। लाइब्रेरी पे अपलोड कर दो ना ऑनलाइन वाले। हाँ ऐसा कर लूंगा, मैं एक लाइब्रेरी मैं खुद बना दे रहा हूँ, मेरी लाइब्रेरी, ठीक है? अच्छा ठीक ठीक है है। सर, ठीक है ना, तो मेरी लाइब्रेरी जितना भी होगा उतने कर लो फिर बाद में। 11th-12th के सारे टॉपिक्स उसमें डाल दिया करूंगा, आंसर की, है ना, तो जो भी करना करते रहना। हाँ सर। आपके नोट्स भी डालते जाइए। मेरे नोट्स भी डाल दूंगा, है ना। नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट, ये सारे एक ही है ना, ऑब्लिक लगा के लिख लो। हाइपर कंजुगेशन का सब टॉपिक है क्या, या हाइपर कंजुगेशन के बाद? हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस ही बोलते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस ही बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। चारों नाम एक ही है, हेडिंग ही है पूरा, है ना, एक ही। ऑब्लिक लगा के लिख लो। आज गर्मी है ना। सर इन्होंने क्या बताया, मैं नेट गया था। हेडिंग लिख लो बेटा, ये सारी एक ही हेडिंग है ना। एक ही टर्म के इतने सारे नाम। लिखना आप लोग, इन दिस इफेक्ट, सर इन एक मिनट बस, एक मिनट दिस सर। इफेक्ट, जो फर्स्ट पॉइंट है एक ही पॉइंट है। एक ही पॉइंट है। ये स्ट्रेंथ यार बहुत कम हो रही क्लास में, ऐसा क्यों भैया? करेक्ट मैसेज नहीं करना गया तो लोग होगा। देखते हैं। अच्छा जनों को पता नहीं होगा। लोगों को पढ़ाई पे विश्वास उठ गया है क्या? सर पक गए होंगे सर ऑर्गेनिक से, मतलब कि उनको समझ ही नहीं रहा होगा। ये हो सकता है। सर ये आधे तो से बहुत ज्यादा सुबह तो सुबह नोटिस बोर्ड ही मैसेज नहीं नहीं देखते। मिला होगा। बहुत लोग नोटिस बोर्ड नहीं देखते। क्या करें बताओ उसके लिए, किसके मैं लिए? तो रात को देख के रख लेता हूँ। आपसे बोला भी है, कल फिर से बोल रहा हूँ, कल भी क्लास होगी है। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। सर सेम टाइम। 8:30 बजे या 9 बजे? 8:30 से, है ना, सर नो, ओके 8:30। वो डिसाइड 8:30। हाँ सब वही ठीक है। वो डिसाइड हो चुका है पहले, है ना, बाद में दोबारा बैच नहीं सर करना। लेकिन आप लोग इन दिस इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड is convert into pi bond. सर एक और बता दो, डिस्कनेक्ट हो गया। In this effect, sigma bond is convert into pi bond. सर ये 12th का है कि 11th का है पक्का? So called In no this effect. bond resonance. In this pi effect bond sigma के bond बाद to In this, sigma bond is convert into pi bond, so it is called no bond resonance. So it is called no bond resonance. समझाऊंगा इस पॉइंट को, है ना, बाद में हाँ सर। एग्जांपल लेके। चलिए नेक्स्ट लिखो, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन लिखना, एप्लीकेबल फॉर, सर 2 मिनट। हाँ सर। इसे फर्स्ट कंडीशन लिखना आप लोग, एप्लीकेबल फॉर
sp2 hybridized system Yes, sp2 sir. hybridized system मतलब प्लेनर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगी हाँ सर. sp2 hybridized system. बेटा SP और क्लास नहीं है, आई थिंक सो क्लास नहीं है और कोई है ना? नहीं है सर. सर संकल्प सर से एक बार बात कर लीजिएगा ना सर, उन्होंने कहा था थर्मोडायनेमिक्स की क्लास लगाएंगे सर. वो लगाएंगे तो ऐप डाल देंगे बेटा, है ना, उनको ज्यादा अच्छे से याद है, मुझे अच्छी उनकी. सर SP पे नहीं होगा? हाँ सर, क्योंकि 2 हफ्ते से नहीं हुई सर क्लास उसकी. Hybridized नहीं हो system. पाएगी. applicable for sp2 hybridized system like रेजोनेंस. alkene अच्छा सॉरी ठीक है. comma alkyne. Sir, repeat. It is applicable for sp2 hybridized system like alkene, alkyne. Aromatic. अरे यार फालतू का नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना. हाँ सर. चुप मैं रहना. पूछ रहा था आपको. गेस क्यों कर रहे हो जबरदस्ती का? मैं ये पढ़ाना था, ये गेस करना, तो गेसिंग के अकॉर्डिंग चला लें, बताओ क्लास को. ठीक सर है. स्टार्टिंग से एक बार रिपीट कीजिए, मेरा नेट चला कंटिन्यू सर. Now applicable for sp2 hybridized system like alkene, alkyne, alkyne, carbocation, and free radical. तो बस इन ही सिस्टम पर हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल है. अल्कीन पर, अल्काइन पर, कार्बोकेटाइन पर एंड फ्री रेडिकल पर. ठीक है, और कहीं नहीं लगेगा. क्या कार्बोनेट पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा? बोलो यस और नो. No sir, sp3 हो जाता है. इसमें क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज. ठीक है, Yes sir. सर आपने पहले प्लेनर बोला था. मैंने प्लेनर बोला था. sp2 इज प्लेनर है ना. इट इज नॉट नेसेसरी कि अपन प्लेनरिटी चेक करें अपन लोग. मैंने बोला sp2 होगा तो बस प्लेनर तो है ही. सर लेकिन अल्काइन में तो sp हो जाएगा ना सर. मैंने बोला अल्काइन में. लीनियर भी प्लेनर में कंसीडर करते हैं. ओके, हाँ सर, मतलब प्लेनर कंडीशन है, sp2 नहीं. ठीक है. नहीं, अरे मूर्ख हो क्या? मैं बोला sp2 कंडीशन है आपका. sp2 या sp हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना. एग्जांपल में लिख तो दिया, अल्काइन के लिए भी एप्लीकेबल है. ठीक है, हाँ सर ठीक है. नेक्स्ट लिखो आप लोग. अल्फा कार्बन. So second point. हाँ जी, सेकंड पॉइंट है, सेकंड कंडीशन है. अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू, Yes sir. अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू अनसैचुरेशन, अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू अनसैचुरेशन, ब्रैकेट में लिखना, और कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल. सर ये ब्रैकेट में लिखना था. अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू अनसैचुरेशन, ब्रैकेट में, और कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल, ब्रैकेट क्लोज, मस्ट बी sp3 hybridized, must be sp3 hybridized. सेम कंडीशन हो गई, जस्ट लाइक अपन बात करते थे टॉटोमेर्स में ना. हाँ सर. नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग. कंपाउंड मस्ट कंटेन, Third point. थर्ड पॉइंट, कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन, कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, must contain at least one alpha hydrogen. लिख लिया? Yes sir. ब्रैकेट में लिखना इसके मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन. तो मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड के बाद क्या लिखवा है सर थोड़ा? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा, कंपाउंड मस्ट कंटेन at least one alpha hydrogen,
ठीक है, ब्रैकेट लिख देना, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। सर सेकंड पॉइंट ऐसा था ना, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसके बाद ये था। हाँ, ओके, क्या था सर ये थर्ड वाला सर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग, एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस। सर ये जो ब्रैकेट ने आपने क्लोज करवाया उसके बाद सीधा नेक्स्ट पॉइंट ना? हाँ, as the number of alpha hydrogen increases, hyperconjugation also increases। सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं? As the number of alpha hydrogen increases, as the number of alpha hydrogen increases, hyperconjugation also increases, hyperconjugation also increases, so stability increases, so stability increases। तो यहाँ पर मतलब सर क्या बोल लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर ब्रैकेट में क्या लिखना था इसके पहले वाले पॉइंट में? हाँ सर, पहले वाला पॉइंट बताइए सर। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। चलिए ये फॉर्मूला लिख लो कि हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और यहां पर और लिख दिया, नंबर ऑफ हाइपर, सर जी सर पर हाइड्रोजन बढ़ने से रिपल्शन भी बढ़ेगा। थोड़ा रुक जाओ बेटा, ठीक है सर, ठीक है सर। स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उससे एक ज्यादा क्या होगा आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे। सर तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा या इक्वल टू साइन इक्वल टू आएगा? आएगा ना सर? हाँ बेटा, प्रोपोर्शनलिटी में equal to इक्वल टू है। आएगा ना सर? इक्वल, आपने बोला था हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लिया। एक मिनट सर। हाँ सर। एक नोट एक पॉइंट हो जाए। यस एक मिनट बस। सर एक्चुअली मेरे इधर लाइट चली गई थी सर। ये नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 के बाद क्या लिखना है सर? अभी लिखा हूंगा बेटा, है ना, बस ये लिखा है अभी, है ना। ठीक है सर। चलो लिख लिया। यस सर। हाँ सर। लिखो आप लोग नेक्स्ट। एक नोट पॉइंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन is only applicable at hyperconjugation is only applicable at ortho position, ortho and para position. Hyperconjugation only applicable at ortho and para position. ओनली एप्लीकेबल के बाद Only applicable at ortho and para position. और ब्रैकेट लिख देना, not meta position, not meta position। ठीक है। हाँ
Yes, sir. साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए। हाँ जी, अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि एक दो क्वेश्चंस करके देखें। हाँ सर बिल्कुल। लेकिन बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि अभी अपन सिस्टम के बारे में देखें अपन लोग। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जो सिस्टम देख रहे हैं, अभी रेजोनेंस देखा अपन लोगों ने, दैट इज अ स्टेबलाइजिंग फिनोमेना, है ना। नेक्स्ट बात करें अपन लोग यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखा, ये भी क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपका। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि सपोज टू सब्सटेंस आर बीइंग कंपेयर्ड, और जहां पर यदि रेजोनेंस भी लग रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, तो रेजोनेंस मस्ट बी डोमिनेंट होगा, भले ही कैसा भी हो, लेकिन रेजोनेंस हमेशा क्या होता है, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन नेक्स्ट नंबर पे आएगा। सपोज दो सब्सटेंस में हर चीज सेम है आपका, देन नेक्स्ट मूव किस पर करेंगे अपन लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। और यदि हाइपर कॉन्जुगेशन भी यदि सेम होगा, देन आफ्टर हम लोग जाएंगे किस पर, आपके देन आफ्टर हम लोग जाएंगे किस पर, आई इफेक्ट पर, जो भी मैंने बढ़ाया नहीं आप लोग को। तो देखते हैं अपन लोग यहाँ पे कि यहाँ पर इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। एप्लीकेशन पार्ट में क्या क्या होता है हम लोग बताते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उनका ऑर्डर हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा, कार्बेनिन क्या होगा, फ्री रेडिकल क्या होगा, कार्बीन क्या होगा, बेंजाइन क्या होगा, या अल्टीमेटली बात करें इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के बारे में। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ दीज इफेक्ट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखना, काउंट द, लिखना कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सर जी जो आप अभी समझाए ना वो एक और बार समझा सकते हैं, मैं नेट चला गया। मैंने समझाया नहीं बेटा, कुछ बातें बोली है ना, अभी समझाया कुछ भी नहीं है ना। लिखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। लिख लिया? Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, अभी फिलहाल में ये जो फॉर्मूलाज लिखे हैं मैंने, अभी इन लोगों को मैंने इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाया, थोड़ी देर से देखेंगे अपन लोग। तो बात करें बच्चे अपन लोग, सिंपल अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कभी भी कोई भी सिस्टम जो होता है, फॉर एग्जांपल कार्बोकेटाइन हुआ, कार्बोकेटाइन में क्या होगा आपका, दैट इज, थोड़े चार्ज लगा दिए सपोज। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, और ये क्या होगा आपका, इट इज बीटा कार्बन, इट इज अल्फा, इट इज अल्फा। ये जानते हैं आप लोग? बट सर Yes, डबल sir. बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है ना पहला कार्बन। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं सिखा रहा हूं, और भी चीजें हैं, मतलब लाइफ में अपन ने जो सीखा है बस वो नहीं है, इसके अलावा भी चीजें हैं ना। तो मैंने बोला कार्बोकेटाइन जो कार्बन है आपका, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ये भी अल्फा होता है, ये भी अल्फा होता है। अल्फा से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होगा, बीटा होगा, और नेक्स्ट वाला क्या होगा, गामा होगा। ठीक है? यस हाँ सर। सर। तो ये फिलहाल में बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो 3 यहाँ पर होंगे और 2 यहाँ पर होंगे, टोटल कितने होंगे बोलो? 5 हेलो, हाँ सर, क्लास लिए ठीक है सर। अच्छा ये बोला सर कि एक सेकंड, आप लोग की क्लास थर्मोडायनेमिक्स की कल होगी बेटा, है ना? ठीक है सर, कोई बात नहीं। कल होगी, मेरी क्लास के बाद ही होगी जनरली, मतलब वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे शेड्यूल बनता है ना। और हो सकता है मैथ्स की क्लास भी हो जाए, तो हो सकता है तीनों क्लासेस हो, वो डिपेंड हाँ करता सर। है, जैसा भी रहे, मतलब सिस्टम मुझे भी पता नहीं है ऐसा,
कि मैथ की क्लास होगी कि नहीं होगी उसका कंफ्यूजन है मतलब अभी, लेकिन हाँ फेस की क्लास कल ही होगी आपकी। अच्छा एक बात और बोल रहा था मैं आपको कि जितने लोगों की पीटीएम नहीं हुई है ना, तो वो लोग मैसेज कर दो जिनकी पीटीएम नहीं हुई है ना, तो ये रहेगा, शेड्यूल कर देंगे उनको आज, है ना। सर यहीं पे मैसेज करें ना? हाँ चैट पर लिख दो आप लोग, है ना, पर्सनल वाले पे डाल दो भले ही, जैसे भी करना हो आपको, है ना। आप सिंपल लिख दो पीटीएम लिख दो बस, है ना, और कुछ भी नहीं लिखना है ना। जिसकी शेड्यूल नहीं हुई है अभी तक वो पीटीएम बस लिख दो, है ना, तो कर देंगे उसको अरेंज, है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे क्या? हाँ सर। तो यहाँ पर देखिए पहला अल्फा सर, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? इट इज 3 + 2 कितना होगा? इट इज 5 हाँ सर। यस सर। 5 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे ये दिया हुआ अल्कीन, तो अल्कीन के 2 कार्बन होंगे। इस कार्बन तो वो 5 कैसा आया ऊपर का बता दो ना एक क्या बार, बेटा? वो ऊपर वाला नहीं समझा। इट 5 मस्ट बी CH3 ना, हाँ इट मस्ट बी CH2। यस सर। अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने? 3 हाँ टोटल सर समझ। 5, ठीक है। यस सर। चलो इसमें बताओ बेटा कि एक डबली बॉन्डेड कार्बन जो होता है उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये वाला अल्फा है आपका, इससे जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन क्या है? अल्फा है। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग इट इज अल्फा 6, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, सपोज ये बीटा कर दिया और ये अल्फा कर दिया। बताइए कितने कार्बन होंगे टोटल? 5 अल्फा कार्बन कितने होंगे टोटल? 2 अब अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 5 5। नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर सपोज लिखा हुआ है दैट इज फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल में देखिए बच्चे अपन लोग कि 3 वैलेंसी है आपकी। फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, तो मैंने बोला इट इज अल्फा, इट इज बीटा, इट इज अल्फा, इट इज अल्फा, इट इज बीटा। काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 7 कितना होगा? 7 4 + 3 को कितना होगा? 1 अल्फा हाइड्रोजन। अरे बोलो लिख लिए क्या? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर एक काम, एक हाँ ये तीनों लिख ले। हाँ लिख लो ना भैया, लिख लो बिल्कुल। हाँ सर लिख लिया। डन। हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर। सर एक मिनट सर। ये प्रत्युष कभी किसी को मिल गया ना तो बहुत मारेंगे इसको। प्रत्युष और क्यों सर? हो गया सर। हो गया सर। हो गया। सर रीजन क्या मारने का? मजाक कर रहा था बेटा, है ना प्रत्युष, सीरियस लेना। नहीं सर मैं क्यों लूं सीरियस? ये जल्दी जल्दी भगता है ना, मिलने वाले हम लोग तो। पकड़ के बोलेंगे चल भाग अब एक काम कर तू। हम तो कभी नहीं मिलने वाले सर, मुझे पता है। क्यों नहीं चाहते हैं फिजिकल क्लासरूम चालू हो जाए? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता सर। सर इसको बैन करो सर। मुझे स्कूल जाना पड़ जाएगा सर। अच्छा चलो ये बात सुनो भैया, है ना। कौन सी सीट है? जीओसी एनजेएस है ना। हाँ पहली वाली शीट। ये अपन ने पढ़ा था, है ना, याद है? बॉन्ड ऑर्डर वाला। हाँ सर। हाँ सर। तो जल्दी जल्दी वेरीफाई करो। आप क्वेश्चन नंबर पूछ रहा हूँ कौन कौन से करना आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 वेरीफाई करो, सही है क्या? हाँ सर सही है। यस सर। जो राइट साइड वाला डबल बॉन्ड का वो कॉर्नर है वहां पर क्या है आपका? अल्फा कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन तो है लेकिन अल्फा कार्बन नहीं है ना, इसलिए वो काउंट नहीं होगा। सर 4 Left वाली कैसे है हुआ दोनों, नहीं है ना? समझ रहा है। क्या 4 कैसे हुआ नहीं समझ रहा है। ये विशाल बाबू होंगे ना।
कौन था? यस सर। सर शान। चल चलिए कॉपी में लिखना पड़ेंगे पूरे। हाँ सारे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ऐसा नहीं है एक ही लाइन में लिख लो, आराम से स्पेस देके एक क्वेश्चन को मतलब एक लाइन में 2 या 3 कर सकते हो चाहो तो, है ना। और हाँ आंसर सर। नीचे लिख देना। ये प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं है ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर कितने होंगे? इसके 3 होंगे, इट इज अल्फा, और ये भी अल्फा है आपका। तो यहाँ पर कितना होगा आपका? 1 होगा, और यहाँ पर कितने होंगे? 3 होंगे, टोटल 4। समझ गया सर। चलिए सर हमें कौन से कार्बन से देखना है कि ये अल्फा कार्बन होगा? बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि कार्बोकेटाइन होगा, तो इससे देखना अपन को इट इज अल्फा, इट इज अल्फा। डबल बॉन्ड होगा तो हमारे पास में डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन होता है, तो दोनों कार्बन जो है उनके रिलेटिव पोजीशन में पहला कार्बन जो होगा, इसके रिलेटिव पोजीशन में पहला कार्बन जो आपका डबल बॉन्ड से अलग है, सिंगल बॉन्ड वाला, ये भी अल्फा होगा। इससे जुड़ा हुआ ये भी अल्फा होगा। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसा मत कर देना कि इसका अल्फा ये बना दो, डबल बॉन्ड वाला नहीं लेना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ पहला वाला जो भी होगा, ठीक है। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सर जस्ट अभी तो किया है सर। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है अपना। सही है सर। फ्री रेडिकल है ना वो? हाँ फ्री रेडिकल है ना। हाँ सर हो गया। सही है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ लिखा क्या है? 3 लिखा है ना आपने? सही है सर। सही है सर। 9 लिखा है। सही है सर। सर 9 लिखा है। हाँ, सही है वही सर। सही है सर। ये 3 ऊपर। हाँ सर बिल्कुल सही है। सर। ठीक है। सेकंड में 3 लिखा था आपने कि 9 लिखा था? किस पे? सेकंड वाले के इसमें आंसर बेटा 9 ही लिख रहा है मेरे को, 3 तो किसी एंगल से नहीं लिख रहा। वो ऋषिकेश को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या? ऐसे थोड़ा ब्लर हो रहा है। लग रहा है सर वहाँ पर। अच्छा 9 है, 9 है। मोबाइल से देख रहा हूँ ना मैं, इसलिए। सर कौन से आप- क्वेश्चन में? सेकंड। हाँ। पहली बार मोबाइल यूज कर रहा हूँ सर, मतलब जूम, इसलिए गुड गुड गुड। छोटा दिख रहा है बहुत। चलिए अब बात सुनो भैया। सुनो सभी लोग, एक चीज थोड़ा और ध्यान रखो। सपोज दिया हुआ है CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि अल्फा हाइड्रोजन, बेसिकली अपन लोग ऐसे हाइड्रोजन को बोल रहे हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन है पार्टिसिपेट करेगा, है ना। दैट इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अपन लोग, इसका अल्फा कार्बन नहीं लेंगे, इसके ऐसा कार्बन लेंगे जो आइदर ऑर्थो पोजीशन पे होगा या पैरा पोजीशन पे होगा। उस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन कितने हाइड्रोजन हैं जो आपके हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बेसिकली ये बात हो रही है। तो सपोज बात करें अपन लोग ऑर्थो पे लगाया, आपका ऑर्थो पे कितने हाइड्रोजन है आपके? टोटल 3। यहाँ पर अपन लोग लिख देंगे इट इज 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन लिखने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, सर रिपीट कर देंगे क्या? मैं नेट गया था सर, नेट गया था। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, यदि यहाँ पर लिखा है इट इज CH2 CH3, अब बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसमें? 2। अल्फा का मतलब ये मत बोलना कि अब इसके जस्ट बाजू वाला, ये बेंजीन वाला केस अलग है, इसको नोट पॉइंट में लिखा है मैंने कि ओनली एट पॉइंट पैरा पोजीशन पे ही चेक करना है आपको, ठीक है। यस सर। कितना होगा? इट इज 2 अल्फा। यस सर। हाँ सर। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ड्रॉ कर लेना बेटा, ये आपको वहां पे कॉपी में नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ नोट्स में नहीं है। CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर लिखा है सपोज इट इज Me। सर वो नीचे के 2 स्ट्रक्चर रिपीट कर सकते क्या? नेट गया था मेरा। कितने अल्फा? 9। 0। मैंने बोला ऑर्थो पे कार्बन जो लगा है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, दैट शुड बी काउंटेड एज अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं इसमें? 3 है आपके, ऑर्थो पोजीशन पर लगा है 3 लिख दिया। यहाँ पर कितने? ओनली 2 ही हैं आपके, तो 2 लगा दिए अपन ने। यहाँ पर देखिए अपन लोग अल्फा कार्बन पे तीनों मिथाइल है, 0 है, तो 0 अल्फा हो गया ना, 0 अल्फा हाइड्रोजन। समझे क्या? सर जो आपने
सेकंड एग्जांपल लिया है, उसमें CH3 जो है वो बीटा कार्बन है ना? हाँ बेटा, ये बीटा भाई अल्फा बीटा भूल जाओ उसको, है ना। अभी फिलहाल मैं बेंजीन के केस में भूल जाऊं। हाँ मतलब जो पहले जुड़ा होगा सिर्फ उसको लेंगे ना? हाँ जी। ठीक है। CH2 यदि यहाँ पर लिखा है बेटा इट इज CH3, बोलो कितने होंगे अल्फा? 0 0 तीन इस पैरा 3 होगा, है ना। बेटा लिखते भी जाना, मैं टाइम नहीं दूंगा आपको अलग से, है ना। हाँ सर, 1 मिनट। सर कौन कौन से लिखने में बता देना। कितने बेंजीन वाले दिख रहे हैं? ठीक है सर। सबसे ऊपर वाला एक्सप्लेन कर देंगे सर। क्या? सबसे ऊपर वाला ऑरिबल एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। बोलो कितने अल्फा? एक बोलो कितने अल्फा? 0 तो भैया 0 क्यों? बीटा मेटा पोजीशन इज मेटा पोजीशन। हाँ सर। सर एक सेकंड रुकिए, स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। कौन कौन से बनाना है? जो सर बेंजीन आप उन सबको नंबर डाल दो, समझ जाएगा फिर कौन से बनाना है। ये बेंजीन से होगा ना, साइक्लोअल्केन के लिए नहीं होगा ना। साइक्लोअल्केन के लिए जिस सिस्टम चलता है वैसे चलेगा ना। बाकी एनोलिन्स के लिए भी ऐसे होगा सर? 1 2 वहां तो जाएंगे 4 5 6 सर फिफ्थ वाले में 0 ना? हाँ बेटा। क्या? फिफ्थ नहीं, 1 थर्ड वाले में 0। फिफ्थ 3 होगा ना, पहला पोजीशन है। हाँ बताओ कितना होगा इसमें? 0 1 सॉरी। अब बोलो कितना होगा? 3 3 नहीं, एक ही रहेगा। 3 रहेंगे, 3 रहेंगे। सर दूसरी साइड भी तो रहेंगे ना? क्या? दूसरी साइड से भी तो अल्फा कार्बन रहेगा। बेंजीन है? नहीं, बेंजीन नहीं बोल रहा हूँ मैं। साइक्लो सर वो चेन में दोनों साइड लेफ्ट साइड में। वो दादा ये है अल्फा। अच्छा, वो अल्फा है। अच्छा ओके। हाँ हाँ सर ठीक है। वही है ना, तुम सिमिलर हाँ। मान लेते हो, है ना। ऐसे कचरे बाद में नहीं हो, इसलिए पहले कर लो यहाँ पे। हाँ सर। तो फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर दीजिए और एक बार। फोर्थ वन ये वाला, हाँ। ये ऑर्थो वाला, ये पैरा वाले पे अपन लोग जो पहला कार्बन जोड़ा है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को चेक करना होता है। इससे कोई हाइड्रोजन जोड़ा है बेटा? यस सर। कितना जोड़ा है बताओ, कितने हाइड्रोजन जोड़े हैं इससे? बोलो। 0 लिख दिया 0। यहाँ पर कितने जोड़े थे? 3 थे, इसलिए 3 लिख दिया। यहाँ पर कितने थे? 2 जोड़े थे इस वाले से, 2 लिख दिए। यहाँ पर देखिए अपन लोग, और कौन सा केस है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए पैरा पोजीशन पे 3 हो गए। यहाँ पर ये मेटा पोजीशन, तो मेटा वाला कंसीडर होते ही नहीं है, ये लिखा है अपन ने। ठीक है सर। तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट भी करना हो वैसे कर लो आप, है ना। सर 1 मिनट रुक जाइए, बस हो गया। जल्दी करो, जो कुछ भी करना है ना। सर क्या आप 1 अल्फा हाइड्रोजन कैसे है वो वापस से समझा सकते हैं? हाँ बेटा, कहीं चले गए थे क्या बीच में? नो सर, एक्चुअली मैं दूसरे क्वेश्चन कॉपी कर रहा था। अच्छा, तो बताओ कहाँ से समझाऊं, बताओ कौन सा इससे समझाऊं आपको? सर आखिरी में जो आपने सिंगल अल्फा हाइड्रोजन वाला किया है वो मैंने एक नोट पॉइंट लिखा था तोशिब, कि ऑर्थो वाला और पैरा वाला पोजीशन पे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन चेक कर सकते हैं। ऑर्थो पे लगा है, डू यू नो ऑर्थो पोजीशन? हाँ सर। क्या होता है बोलो? सर ऑर्थो। हाँ ऑर्थो होता है। वेरी गुड। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन लगा है उससे जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन है? कितने है बेटा? 3 है। That should be counted in अल्फा। ये हुआ 3 अल्फा।
लेकिन यहाँ पर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल जुड़ा है, तो कितना होगा? 2 अल्फा होगा। इस वाले में देखिए अपन लोग कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, इसलिए क्या होगा? 0 अल्फा होगा। ठीक है, हाँ सर। तो उसका रिंग में जो हाइड्रोजन रहेगा वो नहीं देखना है? रिंग में हाइड्रोजन है ही नहीं उसका अल्फा। अच्छा, तो डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है ना, 4 वैलेंसी पहले हो गई। सर एक बार ऊपर वाला बता दीजिए। एक सेकेंड। हाँ ईश्वरी रख सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, कौन सा ऊपर वाला? ये वाला। हाँ सर। इट इज नॉट बेंजीन फर्स्ट ऑफ ऑल, ये समझ में आता अपन को? हाँ सर। ठीक है, तो बेंजीन नहीं है तो अपन जैसा देखते वैसे ही इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन इट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितना होगा? एक ही हाइड्रोजन, ठीक है सर। है ना? सर क्या सर फिर से बताइए ना वो वाला सर, साइक्लोहेक्सेन वाला। यहाँ पर 4 वैलेंसी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिया, दैट इज अल्फा। ओके, हाँ सर। कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 1। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर। चलो रफ कर रहा हूं ना। हाँ सर ठीक है। Can you सर, two सर ये of GOC, 2 PDF of GOC क्या बोल रहा है? सेकंड सर, बोल रहा है सर ये जो मोबाइल में कुछ ऐसा ब्लैक कलर का आता है सर, यहाँ उसको निकाल सकते हैं क्या? क्या? मतलब सर मोबाइल से देख रहा हूँ सर, तो उसमें ब्लैक कलर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। ब्लैक कलर क्या दिख रहा है? रीजॉइन करना पड़ेगा सर उसके लिए। वो नहीं वो अपडेट करो ना, तो जैसे हमारा पहले साइड बाय साइड आता था, तो अब हमारा विंडो अलग से छोटे से ऊपर आ जाता है। हाँ, तो साइड में मूव कर सकते हैं। साइड हाँ, कर तो सकते हैं पता है पर वो। हटा नहीं सकते। अच्छा ठीक है भाई, थैंक्स। सर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? कौन ने बोला? सर फिजिकल लीजिएगा प्लीज। नहीं सर, ऑर्गेनिक अभी ऑर्गेनिक चलेगी, हाइड्रोकार्बन बचा सर हुआ है। हाइड्रोकार्बन पढ़ा। हाइड्रो। ऑर्गेनिक चलेगी, हाइड्रोकार्बन होगा इसके आगे ना। हाँ सर। चलो बात सुनो भैया, लिखना आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन टॉपिक है सर। ये बेटा अपन लोग समझ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली था क्या सिस्टम। तो क्या लिखना है, फिर से बोल दो। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, लिख लिया? जी सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कार्बोकेटाइन में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा है इट इज CH3, इट इज CH2 और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। पहला क्वेश्चन रेज हुआ, हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? 3 है ना। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब एक बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि as we know about it कि जो कार्बन है आपका that is क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट because it is a 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यस सर। अभी इससे जस्ट पहले वाले इफेक्ट में हमने देखा था कि यदि कोई इससे पहले कोई डोनर ग्रुप लगा दे that should contain either डबल बॉन्ड और लोन पेयर, तो इसको बाय रेजोनेंस स्टेबल कर रहा था। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे रेजोनेंस तो है नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट चेक किया कि that should contain अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या कर सकता है देखते हैं अपन लोग। तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पे कि लिखा इट इज हाइड्रोजन, इट इज कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये लिख दिया मैंने CH2 और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि इसको स्टेबल करना है, आपको इसको स्टेबल करना है, तो ये वाला बॉन्ड यदि यहाँ पर आ जाए, अब ये वाला बॉन्ड यदि यहाँ पर आएगा तो बेसिकली हुआ क्या कि हाइड्रोजन तो क्या हो गया इस कार्बन से आउट हो गया आपका, और हाइड्रोजन यदि आउट हो गया तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया एंड दैट बिकम्स क्या हो गया कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। ये चाहता तो ऐसा भी कर सकता था और यदि ये चाहता तो भी ऐसा कर सकता, तो मतलब यहां पर ऐसे 3 हाइड्रोजन है
जो इसको स्टेबल करने के लिए हट सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि दैट इज अ शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड। बेसिकली क्या हो रहा है, बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है आपका। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग क्या होगा कि हम बारी बारी से तीनों को हटा के देखते हैं क्या होता है कि यदि मैंने बोला कि इट इज फर्स्ट वाले को हटाया ऊपर वाले को, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा इट मस्ट भी क्या होगा, डबल बॉन्ड, इट इज CH2 और यहाँ पर लिख दिया H पॉजिटिव। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। नो सर। या फिर क्या होता है बेटा, यदि मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा देता, तो इस वाले वही हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इट इज कार्बन और ये लिख दिया H, इट इज H, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर लिख दिया CH2 और ये हो गया H प्लस। या फिर मैंने बोला यहाँ पे और क्या हो सकता था, तो यहाँ पर लिख दिया इट इज H, इट इज C, इट इज H और यहाँ पर लिख दिया H पॉजिटिव और ये हो गया डबल बॉन्ड, इट इज CH2। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि ये H प्लस हटने के बाद यहाँ पर रेजोनेंस एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब ये H यदि नहीं हटता तो रेजोनेंस नहीं लगता। इस कारण से इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा पाई रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है इनटू पाई बॉन्ड में। क्लियर है? तो इसमें रेजोनेंस कैसे लगेगा अभी कन्वर्ट होने के बाद? मैंने बोला ये बेसिकली सिंबल दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्या शो कर रहा है आपको? वापस बन सकता है जरूरत है। हाँ सर, लेकिन रेजोनेंस नहीं है। हाँ सर। अच्छा, तो इसको हटाने के बाद में रेजोनेंस फिनोमेना एप्लीकेबल कर पाए। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कभी ये हटेगा, कभी ये हटेगा, कभी ये हटेगा, मतलब दैट मस्ट फॉर्म रेजोनेंस हाइब्रिड ना सर। अरे नहीं बोलो समझा सर। सर रेजोनेंस कैसे शो होगा समझा ही नहीं मुझे। क्या रेजोनेंस कैसे शो हो रहा है समझा नहीं मुझे। रेजोनेंस बेसिकली होता क्या है ऋषिकेश, आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही आंसर। पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। हाँ। बेसिकली क्या होता है कि बॉन्ड में, उस रेजोनेंस में क्या होता है कि एटम एक जगह से वहीं पर रहते हैं आपके, बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। यस सर। अब ये एक ऐसा टाइप का रेजोनेंस है जहां पर क्या होता है आपका कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड यदि पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले इन दोनों के बीच में थी, अब वो डेंसिटी यहाँ पर आ रही है। तो एक जगह से दूसरी जगह यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है आपका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस ना। अच्छा वैसा, ओके ठीक है ठीक है। लेकिन ये कब एप्लीकेबल हो पाया, जब ये हटा। यदि ये मना कर देता कि मुझे नहीं हटना, तो क्या एप्लीकेबल हो पाता? नहीं सर, मतलब दूसरे बेसिकली ये इसका मतलब इसका नेचर हटने वाला है, मतलब दैट मस्ट बी एसिडिक ना, ये इजीली हट जाएगा तब ये पॉसिबल है। यदि ये इजीली हटता तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या होता आपका, इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट मैंने बोला a sigma bond is convert into pi bond, sigma bond pi bond में कन्वर्ट हो रहा है आपका, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा पाई रेजोनेंस। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यदि ये जुड़ जाएगा आपका तो ये हट जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो ये हट जाएगा, इस टाइप से क्या होगा, चलता रहेगा और इसको स्टेबलाइज करते रहेंगे। यदि बात करें बच्चे इसके हाइब्रिड के बारे में, तो हाइब्रिड क्या होगा अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन है और तीनों हाइड्रोजन में क्या हो रहा है कि इट इज CH2। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे क्या क्या कहाँ दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर मैंने 3 हाइड्रोजन लिखे हैं। आपको पता है कि ये वाला हाइड्रोजन कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, अरे बोलो हाँ है ना। ये वाला हाइड्रोजन कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड हमेशा एक बॉन्ड तो पक्का है, हमेशा होगा, और एक बॉन्ड कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। कभी यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, कभी यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, कभी यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और कभी यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। समझे सर? इक्वल नहीं रहेंगे ना सर? क्या इक्वल चार्ज इक्वल नहीं रहेंगे ना? सेम चार्ज रहेगा ना, सब पर एक ही चार्ज आ रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन एक साथ सब पे नहीं आ रहा ना। हाँ ठीक है। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, चूंकि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 हाँ। और स्ट्रक्चर कितने बना दिए मैंने इसके, 1 2 3 एंड 4। अरे बोलो हाँ है ना। यस। तो मैं बात करूं यहाँ पे कि लिख दिया टोटल,
हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल्स टू कितना हो गया? इट 3 इज + 1 4 3+1 ठीक है आपका अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आया? 4। समझे क्या? यस सर तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा, क्योंकि उतने ज्यादा एटम जो होंगे, उतने ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे, रिप्लेस होना चाहेंगे फॉर ब्रिंग स्टेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अरे बोलो यस और नो? यस सर सिस्टम के लिए स्टेबलाइज करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग क्या होंगे? कुर्बान होना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली दैट सिस्टम मस्ट बी क्या होगा? हाईली स्टेबल। यस हाँ सर सर तो बात करें बच्चे अपन लोग दो सिस्टम को सपोज कंपेयर करें स्टेबिलिटी के बेसिस पे और बोले कि जिसमें जितने ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो यस और नो? यस सर। इट मींस यदि मैं बात करूं यहाँ पे सपोज लिखा है इट इज CH3 और ये लिखा है आपका CH2 और ये लिखा है CH2, अमंग देम बोला विच वन इज मोर स्टेबल? क्या हम बोल सकते हैं? अरे बोलो कौन सा स्टेबल होगा? इट इज स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला सर पहला वाला Second. दूसरा वाला सेकंड वाला सेकंड वाला सेकंड दूसरा वाला सेकंड क्या होगा? सेकंड सेकंड वाला तीन अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा। बोलो यस और नो? यस हाँ सर सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन अरे बोलो हाँ है ना? यदि एक बच्चे को मैंने बोला यस सर कि दैट इज द स्ट्रक्चर नंबर 3, सर हाइड्रोजन पे आपने बोला था कि प्लस चार्ज आने लायक रहता ही नहीं है। इट इज द स्ट्रक्चर नंबर 3 अमंग देम। बताइए विच वन इज मोर स्टेबल आउट ऑफ थर्ड थर्ड वाला थर्ड वन? व्हाट इज द 6 अल्फा अल्फा हाइड्रोजन आप ऐसा बोल रहे हो कि यदि मैंने ऐसा दिया इट इज CH3 इट इज CH3 एंड दैट इज CH3 एंड इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। बोलो इट इज फोर्थ नंबर। फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेबल होगा हम ऑर्डर भी बना सकते हैं। बोलो सबसे ज्यादा कौन? 4 3 2 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 कोई दिक्कत बच्चों? नो सर सर हम लोग को बनाया ना अब उसमें मैं नहीं बता रहा समझा। हूँ हमें लिखना क्या है ना? सर गोले के अंदर वाला लिख लो है ना? सर ये गोला है ना? मान लो ऐसा। सर आपने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया ना CH3 बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी है ना? सर आपने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया है ना CH3 CH2 और CH2 वाला, उसमें वो नहीं समझा, उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन कैसा है? चलिए है ना, ये दिया लिख बादल लिया। के अंदर जो भी है ना, इसको पहले लिख लो उसके बाद बात करेंगे है ना? सर लिख लिया। लिख लिया? हाँ कंप्लीट हो गया पूरा? ये लिख लिया सब कुछ? यस सर पूरा लिख लिया। यहाँ पे देख बच्चे, कार्बन इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, हाँ सर हाइड्रोजन कितने हैं? यस सर हाँ। अच्छा, और सर उसके हाइड्रोजन को नहीं काउंट किया? इसके नहीं सर वो CH2 वाले के। नहीं, खुद के हाइड्रोजन को थोड़ी काउंट करना है। हाँ सर समझ गया। चलिए और किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज एक मिनट साइड हो जाइए प्लीज थोड़ा सा। क्या बोल? हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज कैसे आएगा? अच्छा से है मतलब आपने तो मतलब पहली बार बोला था कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आना मतलब पॉसिबल नहीं है वो। ओ भैया यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। सर तो इसमें जो आपने वो सर्कल के अंदर मतलब जो लाइन के अंदर लिखा वही लिखना है ना बस? क्या इसमें क्या क्या लिखना है? अभी सर्कल के अंदर वाला जो है ना बस वो अकेले लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। सर इसकी हेडिंग क्या थी? ये वाले इसकी हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटाइन। यस सर। सर यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। सेकंड वाले में हाइड्रोजन अलग से है क्या? क्या सेकंड वाले में हाइड्रोजन अलग से क्या? बॉन्ड बना, लाइन बनाना भूल गया। फिर से बोलो, क्या बोले? सेकंड वाले में हाइड्रोजन सर उसके इस तरफ वाला
सर राइट साइड वाला, राइट साइड में नीचे अरे H प्लस है H वो प्लस H H प्लस ये H प्लस पे नहीं सर, सेकंड में। हाँ सर, हाँ वही क्या चाहते हो? वहाँ पे लाइन होना चाहिए ना, या ऐसे ही H प्लस। बॉन्ड थोड़ी वही बनेगा। तो ऐसा टूटा वो है, बोल रहा है। वही तो टूटा है। अरे बॉन्ड क्यों होगा यार, ये तो अलग हो गया ना यार, एक हाँ आयन सर। और एक मॉलिक्यूल दिया है। सर वही पूछ रहा हूँ। तो लिखा है नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब बॉन्ड है ही नहीं है। यस सर। सर हाँ जी। सर ऐसा मतलब हो क्यों रहा है कि ये हाइड्रोजन वहां पे शिफ्ट हो रहा है? मतलब वो तो डिप्लेट है ना, तो वहां पे तो अच्छा ही है ना, वो ठीक ही है ना। और वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो यहाँ पे ज्यादा है। बात सुनो, गलत ले रहे हो चीजों को, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ज्यादा पॉजिटिव कौन क्या सर? ज्यादा पॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली कार्बन का भी है, हाइड्रोजन का भी है। जी सर। हाँ सर। ठीक है। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ और दूसरा मैंने बोला ऋषिकेश, हम दोनों ने शेयरिंग ऑफ समथिंग कुछ भी किया है ना, पार्टनरशिप में हमने कोई चीज भी, कोई भी मतलब कोई भी काम किया है हमने पार्टनरशिप। ठीक है। अब वो हाँ सर। उतना मेरा हक है उतना उसका भी हक है। ऑब्वियसली बात है कि यदि मैं ज्यादा बड़ा हूँ तो मेरी बात मानना पड़ेगी, इट डजंट मैटर कि वो कोई भी हो। तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप बिटवीन क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन है। अब कार्बन ने बोल दिया बॉन्ड बनाना तो हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। कार्बन ने बोला कि मैं एक काम कर रहा हूँ, तेरे से बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, तू जा, और मैं अपना कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा हूँ। समझ रहे? हाँ सर समझ गए। ठीक है। तो बात करें कभी क्या होगा, कभी इसको हटेगा, कभी इसको हटेगा, कभी इसको हटेगा। जितने ज्यादा हटने वाले होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, ये पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होगा, ये पर्टिकुलर रेडिकल क्या होगा, बिकम्स मोर स्टेबल। हाँ सर, बगल वाला भी लिख लेते हैं ना सर, आप लिखेंगे क्या आगे इसको? अभी मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ इसलिए। मतलब सर कुछ भी उसको कुर्बान करना ही होगा। हाँ, उसको कुर्बान करना होगा, है ना। सर वो HS क्या है? टोटल HS। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। यस सर। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हाइब्रिड आएगा या रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा? सेम ही रहेगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड लिखो ना, क्योंकि ये सिंबल में हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नहीं है, रेजोनेंस के लिए है ना। ठीक है। हाँ सर हाँ जी बोलो। सर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते वक्त सर अपने हाइड्रोजन की सारी पॉसिबिलिटीज लेना है ना, इसलिए आपने उसको मतलब पूरा बॉन्ड से नहीं बनाया। हाँ, क्योंकि ये देखो ना, एक्चुअल में ये मैं एक बॉन्ड, ये तो हर एक में देखे तो एक बॉन्ड तो हमेशा कॉमन है, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। एक सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा है, लेकिन कभी ये वाला बॉन्ड है, कभी ये वाला बॉन्ड, कभी ये वाला बॉन्ड नहीं है, कभी ये वाला बॉन्ड है, कभी ये वाला बॉन्ड नहीं है। इसलिए यहाँ पे अपन ने कर दिया इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया। सर हाँ टोटल एचएस निकाला कैसे है? क्या टोटल एचएस निकाला कैसे है, एक बार बता दो। टोटल क्या निकाला? HS। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। हाँ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 करना है। अच्छा ठीक है। फॉर्मूला लिखा है मैंने, पहले लिखा चुका है ना, उसको मैंने बोला था एक्सप्लेन थोड़ी देर से करूंगा। और ये प्रूफ है उसका, है ना, 4 स्ट्रक्चर ये हाइब्रिड को हटा के। ओके सर। चलो रब कर दो इसको। हाँ सर। लिखो एक फॉर्मूला थोड़ा सुंदर तरीके से, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन stability of carbocation is directly opposite to alpha hydrogen. Stability of नोट carbocation पॉइंट है या सादा पॉइंट है? क्या सर नोट पॉइंट है या सादा पॉइंट है? अरे फॉर्मूला है, हाँ सर, बट वो कौन सा फॉर्म में लिखना है? ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया बक्से के अंदर बंद। ठीक है। यस सर। लिख लिया फॉर्मूला सबने? हाँ सर। यस हाँ सर। नेक्स्ट लिखो स्टेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज दिस? इट इज फ्री रेडिकल। यस सर।
प्रपोजल टू नंबर ऑफ, बाप रे आज शर्ट पूरी खराब हो गई मेरी। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे ठंडी लग रही है, आपको गर्मी हो रही है। अरे ये एक्चुअली ये वाली जो है ना डस्ट वाली चौक यूज कर रहा है। अब वाली चौक यूज कर रही है। एफआर क्या है? थर्ड वाला कार्बोकेटाइन को फ्री रेडिकल से रिप्लेस किया ना सर बस इसमें। हाँ थर्ड वाला फॉर्मूला स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। किसी को माइक बंद करने बोलो। इको हो रहा बेटा। हाँ सर बहुत एक हो रहा है। अतिक्रमण हो रहा है सर किसी के बाबत से। स्टेबिलिटी ऑफ, ये तीसरा फॉर्मूला था ना सर? दूसरा क्या था, रिपीट करेंगे एक बार? फ्री रेडिकल बेटा है ना। हाँ चलो हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, अल्कीन। हाँ जी अल्कीन लिखा है सर आपने? हाँ अल्कीन लिखा है बेटा है ना। अब कुछ चीजें सिखा रहा हूं और समझा रहा हूं तो याद रखना, पहली बार है इसलिए लिखा भी रहा हूं। ओके हाँ सर। लिखो राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन जैसे लिखना है क्या? क्वेश्चन जैसे लिखना है बेटा, क्वेश्चन ही बोला है तो क्वेश्चन जैसे लिखो ना। सॉरी। राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से करेंगे अपन लोग, बाकी फिर क्वेश्चंस करते रहेंगे। राइट द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। क्या सर? राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। अब देखते हैं अपन लोग क्या हो सकते हैं फॉलोइंग में। इधर कार्बोकेटाइन होंगे आपके, या फ्री रेडिकल अकेले होंगे, या फिर अल्कीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन पहला केस लेते हैं बेटा। यहाँ पे सपोज लिखा है इट इज CH3 पॉजिटिव। क्या नाम होगा इसका, बोलो। कार्बोकेटाइन। ये नहीं बोलेंगे CH3 पॉजिटिव, हम हमेशा क्या बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। बोलो क्या बोलेंगे? कार्बोमिथाइल कटाइन कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन। यस बोलो नाम क्या होगा इसका? इथाइल कार्बोकेटाइन। सर बोलो क्या होगा? प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। डाइमिथाइल कार्बोकेटाइन नहीं। हाँ डाइमिथाइल। सर ये टेबल के फॉर्म में लिखना? नहीं टेबल के फॉर्म में नहीं, आपको पहला क्वेश्चन ही है ना। मैं ये बोल रहा हूँ इनके नाम भी याद रखना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर को अपन अभी निकाल ही रहे ना। बोलो क्या नाम होगा इसका? आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। डॉट ब्यूटाइल। टर्शियरी कार्बन ना बीच में। सर साथ साथ लिख ले क्या? बिल्कुल लिखो भैया है ना। अभी तो फिलहाल में अपन ने ये सीखा है कि अब फ्यूचर में क्या होगा कि यदि आप वहां से
यदि कोई डाउट वगैरह पूछा है तो सीधा आप इसको बोलेंगे इट इज टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पर मुझे समझ में आएगा। तो अपन को पता होना चाहिए किसको अपन क्या बोलते हैं ना, हमें क्या आता है डजंट मैटर, हम लेकिन हमें क्या आना चाहिए ये मैटर करता है। ठीक है, एक सेकंड सर। अब आप लिखोगे तो अपने आप समझ में आएगा डिग्री हम किसके बेसिस पे चल रहे हैं ना। हाँ सर। टाइम बचा है ना अभी तो। सर ये 1 2 3 4 आपने पहले ही मतलब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता दिया या अब बताओगे? नहीं, मैंने नहीं बताया बेटा, इससे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो आप बताएंगे बेटा, है ना। सर 4 3 1 2 4 3 2 4 3 2 1 अरे सॉरी, हाँ सर 4 3 2 1। सर 4 3 2 1। चलो ठीक है। यस सर 4 3 2 1 सर। सर वो फोर्थ इसमें क्या लिखा है सर नीचे, फोर्थ के बाद, फोर्थ रोमन नंबर के बाद? टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, यही ना। हाँ सर। सेम चीज तो रिपीट हो रही, कार्बोकेटाइन लिख रहे हैं। 4 3 तो यदि मैं ऐसा लिखता हूं आपको, बताओ इसका नाम बता पाओगे आप? सेट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। क्या होगा बोलो? सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। इसको भी उसी में अरेंज कर दो, है ना। कहां पर करोगे मुझे नहीं पता। बोला भैया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? थर्ड ब्यूटाइल। फोर्थ ब्यूटाइल। फोर्थ के बाद में नेक्स्ट नंबर और थर्ड के बाद में 5 फिफ्थ देन सेकंड 2 1 फर्स्ट 0 अल्फा। ठीक है, यस सर। समझ में आ गए कि बच्चों? तो फिफ्थ वाला बता दो मिनट में। हाँ, फिफ्थ वाला नाम बताऊं क्या? ऐसा नाम नहीं, तो हमें जो कार्बन पे क्या हमारी अल्फा का हाइड्रोजन काउंट करने की भूल गए? क्या सर? शुरुआत तो यहीं से की थी ना, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने की। हाँ सर। फिर नहीं आया सर में। हाँ सर ठीक है। वैसे मेरे को ये पूछना था कि सेकेंडरी और ये जो हम लोग लेते हैं तो वो वही कार्बन से लेते हैं ना जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकेटाइन वही। हाँ हो वैसे। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। सर आप एक बार आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बना देंगे? आइसोब्यूटाइल का बिल्कुल बना देंगे यार। देखो आप बोलेंगे तो क्यों नहीं बनाएंगे। आइसोब्यूटाइल की आइसोब्यूटेन ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। हाँ क्या आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन तुमने बोला वही बनाया मैंने। हाँ सर। सेकंड लास्ट आ जाएगा सर। चलो अब एक काम करो, ये किसने पूछा था आइसोब्यूटाइल? आयुष। आयुष दैट इज 6 नंबर। प्लेस कर इसको कहां पर रखेगा? सर 2 आएंगे उसमें, मतलब कि 2 और 1 के बीच में रखेंगे। आयुष से पूछा ना। एक अल्फा है दादा। हाँ कहां पे आएगा? 2 और 1 के बीच में। और फर्स्ट के बीच में। आयुष को पूछा है। सर जगह ही नहीं बची है अभी सर कॉपी का। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। अपन जगह बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। एक मिनट उधर सर बना लेता हूँ। अरे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, है ना सर।
सर सिक्स्थ वाला लिख लेते सर, 1 मिनट साइड हो जाएंगे प्लीज। हाँ सर बोलो आपने प्लस तो उधर बनाया ना। महाराज बोलो। सर तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होने की मतलब वो अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन सिर्फ टॉटोमेरिज्म में ही थी, इधर नहीं होगी। हाँ मतलब समझ में नहीं आया क्या बोले? सर टॉटोमेरिज्म में ये कंडीशन थी ना कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन तभी उस अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे ना। हाँ। तो इसमें वो केस नहीं है, मतलब इसमें कंडीशन नहीं है वो वाली कि अल्फा जो कार्बन होगा वो। फिर वो यस सर। हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp3 sp3 लिखाया ही है ना कंडीशन में। बट सर बेंजीन वाला जो हम ले रहे थे उसमें तो नहीं ओ था। दादा मैंने बेंजीन का अलग से बोल देते, ध्यान रखना इस चीज के लिए ना, और तो पैरा में है ना, वट वट मत करा करे ना। मैंने वहां पे अल्फा वाली पोजीशन मैंने वहां पे स्पेसिफाई नहीं की, और तो पैरा पोजीशन बोला वहां पे अलग से मैंने। ठीक है यस सर। पता मैं क्या लिखा रहा हूँ, क्या बच्चा क्या सोचेगा ना, तो मैं थोड़ा सोच समझ के करता हूँ काम। चलो हो गया क्या? सर सिक्स्थ वाले का नाम क्या है? क्या सिक्स्थ वाले का नाम क्या है? सिक्स्थ वाले का नाम होगा बेटा आइसोब्यूटाइल, है ना, आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। एक और बात बोल रहा हूं, अच्छा बात सुनो भैया, एक ऑर्डर और देखते हैं अपन लोग, है ना, उसके बाद में फिर बाकी प्रैक्टिस करने के दूंगा आपको। हाँ सर। देखो यहां पर लिखा है बेटा इट इज CH3 CH2 पॉजिटिव दैट इज इथाइल कार्बोकेटाइन, और ये लिखा है CD3 CH2 पॉजिटिव। अमंग देम व्हिच वन इज मोर स्टेबल? सर CD2 वाला, CD3 वाला, H वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला। Which one is more stable? वन फर्स्ट वाला सर। सेकंड। इक्वली स्टेबल। सेकंड। बोलो ऐसा है ना, वन ऐसा वन करते हैं ना सर। वन ग्रेटर देन यस। ठीक है सर फिर कहीं तो कुछ तो था ना सर, मोर अच्छा प्रायोरिटी था वो तो भी। ठीक है देखो बात सुनो भैया, ऑल द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम सेम होती है आपकी, तो जो काम हाइड्रोजन करता है वो सेम काम ड्यूटेरियम करता है विद स्लो रेट। पता नहीं पता आपको? ड्यूटेरियम इज कॉल्ड हैवी हाइड्रोजन। हाँ सर। इसकी है ना। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि स्टेबल करने के लिए इसको, ये हाइड्रोजन तुरंत से हट रहा है ना, ठीक है, इसको स्टेबल करने के लिए आएगा कि ठीक है हट रहा हूं, समझ रहे हो? तो आ तो ये भी रहे, मतलब इसको बॉन्ड बनाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेस क्या होगी? स्लो होगी। अल्टीमेटली मेरा कहना ये है कि बॉन्ड एनर्जी CD ग्रेटर देन ऑफ CH बॉन्ड कम होती है एज कंपेयर टू CD बॉन्ड। और बोलूंगा ये जो होता है, अरे यार ये सर चौक गीला करके करे तो अच्छा दिखता है। हाँ मैजिक दिखता है, मैजिक। ये रिजवान ने आज साफ नहीं किया, एक बोर्ड भी साफ नहीं किया और कपड़ा भी साफ नहीं किया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। वीक बॉन्ड है ये, और ये वाला क्या है? टॉप में दिक्कत है यार, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो बात करें बच्चे अपन लोग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? कंपैरेटिवली वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। इन दैट केस क्या होगा बेटा कि यहाँ पर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड क्या होता है कि थोड़ा इसका ईज कम होगा टूटने का, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ईज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये इसको ज्यादा स्टेबल कर देगा, और ज्यादा स्टेबल कर देगा तो पहला वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। जब
बोथ कंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी, है ना सर तो ये लिख ले रिएक्शन सर। फास्ट रिएक्शंस होते हैं उसमें हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम क्यों लगा देते हैं, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए? भैया यही होता है, हाइड्रोजन की जितनी भी रिएक्शन होती है इनका स्टडी करना होता है, मैकेनिज्म को समझना होता है, वहां पर ड्यूटेरियम ही यूज करते हैं। पता नहीं पता आपको? नहीं नहीं सर, नहीं पता। इज द एप्लीकेशन ऑफ, तुम लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है सर, इसमें नहीं पता है सर हमारा आधा हो गया था ना। नहीं हमारा पूरा लिखवाया हो गया था आपने। हाइड्रोजन, तो चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, ऐसा नहीं लिखा है हमको ऐसा कुछ। लिखाया है आया सर सर। आपने कौन सा पॉइंट बोला अभी? सर पढ़ा नहीं होगा, लिखाया होगा मैंने। ड्यूटेरियम इंस्टेड ऑफ क्या हो गया हाइड्रोजन, एंड D2O इंस्टेड ऑफ वाटर यूज करते हैं अपन लोग किसी भी टाइप की रिएक्शन में फॉर स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, उसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे बेहतर चीज होती है। सर टॉटोमेरिज्म में भी करते हैं ना? क्या? टॉटोमेरिज्म में भी? इसमें भी मैंने बताया था, है ना। हाँ सर। चलिए डन। हाँ सर, वो ड्यूटेरियम एक्सचेंज सर। रिएक्शन। नहीं सर, लिखना सर। नहीं। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, दिख रहा है? हाँ सर अभी दिख रहे हैं। ये क्वेश्चंस तो करना थे अपन को, है ना। हाँ सर सर। आप थोड़ा साइड हो सकते हो। हाँ ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस तो बोल ही दिए थे मैंने ना आपको। यस सर। क्या लेके आया क्वेश्चन नेक्स्ट? स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर फॉलोइंग कैटेगरी। स्टेबिलिटी ऑर्डर कर पाएंगे इतना? हाँ सर कर लेंगे। ये लिखना है इनके बाद में, ये क्वेश्चन ये कंटिन्यू होगा, है ना, इसी के बाद। हाँ सर। ओके। तो वैसे स्टेबिलिटी कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चंस नहीं है, आप तो बस ये देखो कि हो जाएंगे नहीं होंगे, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही अपन को ऐसी। सर हो तो जाएंगे। सर ये आपने शेयर कर दिया है क्या? हाँ ये ऑलरेडी है आपके पास में। अरे पहली शीट है। वो जीओसी एनजे प्रैक्टिस है ना ये? हाँ जी। अब एक और अल्कीन और पढ़ा दूं, देन आफ्टर अपन खत्म करेंगे क्लास को, है ना। ठीक है सर। हाँ सर। हाँ बेटा ये होमवर्क है ना तोशित बाबू। सर क्लास वर्क में करें कि प्रैक्टिस में करें? सर होमवर्क वो देखो बात यूट्यूब में आपको प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ आपको, जो मैंने शेयर की है, ये आप इसी नोटबुक में करो, पेज तो सेम ही रहता है ना, यहाँ पर लिखो या वहां पर लिखो, रफ कॉपी में करो तो बेटर ये रहेगा। ऐसे में लिखोगे तो फ्यूचर में जब आपको कभी भी रिकॉल करना होगा या रिवीजन करना होगा तो आपको पीडीएफ सर्च नहीं करोगे, आप बेसिकली बस इससे पढ़ लोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ज्यादा सही रहेगा उसमें ना। यस सर। हाँ सर। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़े। देखो भैया, स्टेबिलिटी ऑफ से क्या बोला अपन ने, हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। सर क्या हेडिंग डालनी है? हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। देखिए क्या फ्री रेडिकल वाला कल होगा ना सर? सर एक बार होमवर्क रिपीट कर दीजिए ना। होमवर्क बेटा मैंने जो जितने क्वेश्चंस दिखाया वो सारे क्वेश्चंस करना है आपको। ओके सर। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए एप्लीकेबल होगा ये आप, है ना। बस याद रखना कि जहां पर रेजोनेंस लगेगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा और जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा वो कम स्टेबिलिटी देगा, है ना। सर अपना अभी 12th का चालू नहीं हुआ है ना क्या जीओसी? ये बेटा 12th और 11th साथ में चल रहा है आपका पूरा, है ना। हाँ सर, क्योंकि जीआरबी में ना पहला ही सवाल आई इफेक्ट का है ना। ये आई इफेक्ट एक्चुअल में क्या सबसे बड़ा इफेक्ट है, इसलिए सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है सर। तो जीआरबी के हो ही नहीं रहे क्वेश्चंस। कोई दिक्कत नहीं है, कल से होने लगेंगे। यस सर। आई शपथ। बोलो भैया कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? तीन। अल्फा हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? तीन है। पोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। और क्या होगा? दैट मस्ट बी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। बोलो हाँ है ना। हाँ सर। एक काम करते हैं, तो थोड़ा सुंदर तरीके से बना दो, ज्यादा दिक्कत ही नहीं है ना। ये H लिख दिया, ये H लिख दिया, ये H लिख दिया। अब ये बात करें बच्चे अपन लोग
रेजोनेंस हम दिखाते हैं तो ये जरूरी थोड़ी है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होंगे, ऐसा होता है कि जरूरी? कभी हमने किसी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस लिया होगा, फॉर एग्जांपल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक बच्चे ने बोला कि सर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर कर दो, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर कर दो, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये डबल बॉन्ड आ गया। अब बात करें यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया, तो दैट इज रेजोनेंस। अब बच्चा बोलेगा सर ये काहे को कर रहा है, अच्छा खासा तो था। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। कर क्यों रहा है? बट अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ना, ऐसा चाहे तो कर सकता है। यस सर। हाँ सर। अब अमंग देम जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल होगा उसमें एडजस्ट करेगा, लेकिन दैट हैज पॉसिबिलिटी, मतलब ये ऐसा चाहे तो आराम से कर सकता है। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा ऊपर ज्यादा स्टेबल रहेगा ना। इसके पास में जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के, वो सारे ऑप्शन हम तो डिस्कस कर सकते हैं। अब उसको जिस फॉर्म में रहना चाहेगा वो उस फॉर्म में रहेगा, जो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा उसमें रहना चाहेगा। क्लियर? तो ऊपर का ज्यादा स्टेबल होगा। तो बात करें बच्चे अपन लोग, ऑब्वियसली याद है, ये तो मतलब सड़ी सी बात बोल रहे तुम। तो बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर भी सेम फंडा है आपका कि हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं कि ये वाले ने हाइड्रोजन ने हटा गया और यहाँ से क्या बना दिया, इसने बॉन्ड बना दिया। अब राइट नाउ व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दैट कार्बन? 5। यस सर। 5 होगी तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। यस सर। बॉन्ड ब्रेक कर देगा। यहाँ पर देखो क्या बनेगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया अपन लोगों ने, सबसे पहले ये लिखा हाइड्रोजन, इट इज कार्बन, इट इज हाइड्रोजन, इट इज डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, और ये लिख दिया मैंने CH2 नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया H पॉजिटिव। इस H को हटने के बाद में नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन से, यस और नो? यस सर। और पॉसिबिलिटी थी आपके पास में, क्या हो सकता था ये कि यहाँ पर लिख देते इट इज H पॉजिटिव, यहाँ पर लिख दिया C, इट इज H, इट इज H डबल बॉन्ड, ये लिख दिया CH, इट इज CH2 नेगेटिव। वन मोर पॉसिबिलिटी थी अपने पास में, क्या था भैया कि इट इज H, इट इज H, ये लिख दिया H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैंने कवर अप कर ली, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। पहले मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल था कि अब ज्यादा स्टेबल है? पहले ज्यादा पहले ठीक था सर। पहले ज्यादा स्टेबल था सर, अब ज्यादा स्टेबल। अभी ज्यादा। अभी का है। बात सुनो, दो बातों से बोल सकते हैं। पहले न्यूट्रल था। यस हाँ सर। हाँ सर। रेजोनेंस है। सर रेजोनेंस। रेजोनेंस वाला बात मैं बता रहा हूं आपको, स्टेबल ज्यादा था क्या नहीं था वो ठीक है। अरे दादा मैं बोल रहा हूं कि इसको स्टेबल करने के लिए तो हटाइए, तो ये स्टेबल ही हुआ ना। अच्छा। मतलब राइट साइड वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड वाला, इससे ये समझ में आता नहीं आता, बिकॉज मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस आ गया। हाँ सर। यस सर। कब आया? जब इस H ने कुर्बानी दे दी। ठीक है सर, बट यहाँ पे सबके ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है ना। हाँ तो फिर भी क्यों, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो हर व्यक्ति मेंटेन करेगा ना। एंड व्हाट अबाउट इट्स हाइब्रिड, बोलो क्या होगा? करो बेटा, जल्दी ड्रॉ करो आप लोग, टाइम नहीं है अपने पास में। हाइड्रोजन एक बॉन्ड पक्का है, एक बॉन्ड कच्चा है। देखो सही है क्या? हाँ सर। सुनिए भैया, यस स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एक बात और बताना है, यदि मैं सपोज दो अल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करूं,
लिखा है, देखना बच्चे, इट इज CH3, इट इज CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा है आपका इट इज CH3, इट इज CH डबल बॉन्ड CH3। तो बताइए इसमें अल्फा कितने हैं? 3। यस इसमें कितने अल्फा? 3 + 3 6। यस हाँ सर, सर। विच वन इज मोर स्टेबल? सेकंड। अरे बोलो हाँ नहीं। सेकंड वन। ठीक है, सर यदि यही मॉलिक्यूल सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म में दिया होता तो ट्रांस फॉर्म मस्ट बी मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू सिस फॉर्म। सही है सुनो? हाँ सर। ठीक है, हाँ बोलो। सर जो रीजन एक छह बार कैसे बता ऐसा दीजिए बताओ ना। इसका ट्रांसफॉर्म 6 अल्फा हाइड्रोजन। एक मिनट, ये कंप्लीट हो गया आपका? हाँ सर सर स्क्रीनशॉट सर वो नहीं। जो स्क्रीनशॉट लो, खत्म करो बेटा, है ना, क्लास खत्म हो चुकी है आपकी। सर जो ऊपर अभी लिखा क्लास है में ना वो लीव मत करना, लीव मत करना, कॉन्जुगेशन इन एल्कीन में लिखना है ना। वेट करो। यहां पर लिखा है एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फॉलिंग अल्कीन, दिख रहा है? हाँ सर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिया हो इसको। पहले वाले स्ट्रक्चर में यदि आपको कंक्लूजन या दिक्कत हो बेटा, ये कहां पर आएगा आपका? ये ऊपर दिया है एक बॉन्ड 6 अल्फा लिखा है। सर यस तो कहां लिखना है आपका? ये ट्रांस वाला है ना, उसके बाद में यहाँ पे एरो दिया है, वहां पर लिखना है उसको, है ना? यस ये 9 अल्फा से पहले वाले पे। ओके, यस सर। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है कल तक, ठीक है? क्या बोला सर, क्या करना है सर, किसको कहाँ लिखना है? अल्कीन्स और कार्बोकटाइन दोनों ना। पहला क्वेश्चन भले ही मत करना, दूसरे क्वेश्चन से चालू करना। ओके सर सर अल्कीन्स और कार्बोकटाइन दोनों करने हैं ना। हाँ, अल्कीन एंड कार्बोकटाइन दोनों ही करना। सर स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ सर। चलो सर बोलते जाओ, सर निकलते जाओ। सर लीव करते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया, है ना? सर थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। सर कल सर ये कल मेरी फर्स्ट वाला पीटीएम क्वेश्चन अरेंज सर हुई कल थी समझा सर। दीजिएगा सर। क्या? सर ये जो ऊपर लिखना है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन में लिखना है ना। हाँ 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 बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लो बेटा, ना? हाँ बोलो बोलो। सर कल मेरी पीटीएम अरेंज हुई थी लेकिन पापा घर पे नहीं थे, तो सर आज फिर से अरेंज हो सकती है? पीटीएम डाल दो ना, मैंने बोला था पीटीएम डाल दो, उसमें हम कर देंगे उसको अरेंज। हाँ सर, हाँ सर जिन्होंने डाल भी आज दिया सर। पीटीएम डाला है, सर जिन्होंने पीटीएम डाला है आज, तो उनकी आज ही हो जाएगी ना। वो हम देखेंगे, वो हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और कितनी पीटीएम उसमें ना। सर आज डीसीएस होने वाला है क्या? कल सर डीसीएस है आज डीसीएस होगा बेटा, वही 3:30। सर थैंक यू सर। सर एक बार आप अपनी आईडी शेयर कर सकते हो क्या? क्या सर आईडी शेयर कर सकते हो क्या? आईडी मुझे याद नहीं है, थैंक यू। सर नीचे वाले आईडी डाल दो भाई, कोई नीचे वाला नहीं। जो सर नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ना सर, उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन कैसे हुए सर? ओ दादा, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये अल्फा, और इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये अल्फा, ये बताऊं? अभी मैं बता तो चुका भैया। अच्छा नहीं सर, मैंने डबल बॉन्ड के हिसाब से किया 2। मान हो एकदम। सर अगर वो जो मतलब इमीडिएटली अल्फा हाइड्रोजन नहीं है पर कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो उसको कंसीडर करेंगे? क्या? जब अल्फा बीटा गामा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है तो उसको कंसीडर करेंगे इसमें? अभी फिलहाल में थोड़ा सा सर थोड़ा सा रुको, मतलब अपन देखेंगे ना, लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, आज शुरुआत है। सर हाँ बोलो। सर मैं अभी 1 मिनट रिजॉइन करता हूँ, लीव मत करना सर, वो मेरा ब्लर आ रहा है स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूँ। चलो ठीक है। हाँ सर अभी ठीक हो गया, एक सेकंड। हाँ तोशद कुछ बोलना चाह रहे हो बैकग्राउंड में? थैंक यू बेटा, है ना विदित? सर मुझे एक कुछ, थैंक यू सर। सर जो आपने रिएक्शन दी है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से वो कंपाउंड स्टेबल कैसे हो रहा है आरएचएस? मतलब सर आपने अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था बोर्ड पे, तो बोर्ड में जो रिएक्शन लिखी है मतलब रेजोनेंस की, उसमें आरएचएस ज्यादा स्टेबल कैसे है? बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस आ रहा है बेटा, यहाँ पे नो रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, ओके सर। ठीक है बच्चे। तोशित आज शाम को आना अपने डिशेस में, 3:30 बजे मैं वेट करूंगा। ओके ओके सर। हाँ बच्चे। तो मतलब सर एक चीज नहीं हुई तो हम लोग दूसरे इस पे जाएंगे, फिर वो भी नहीं हुई तो फिर वैसे चलते जाएंगे जब तक वो होता नहीं। बराबर है ना, चेक पॉइंट लगे सारे के सारे अपने। हाँ उसमें एरोमेटिसिटी भी आ गया ना सर, फिर चेक